सिंपल सी सुपर टेस्टी और क्या हो सकता है ये है कटहल। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 विसल लगा के इन कटहल को बॉईल कर लिया था और फिर हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल रहे हैं ताकि जो उसका एक्स्ट्रा वाटर है वो हट सके। और ये देखिए हमने इसको इस तरीके से एक बोल में ले लिया। अब इसी बोल में हम इसमें जो हमारे प्याज हैं वो बहुत ही बारीक जितने आप काट सको उस तरीके से आप कट करके रख लो। एंड जो आपके ये कटहल है जो बॉइल्ड है, अगर जब ये ठंडे हो जाए तो उसको अच्छे से मैश कर लो, एकदम अच्छे से मैश हो जाए। फिर आप इसमें डालिए आधे कप के करीब बेसन और इसमें आप अदरक और जो आपके लहसुन है वो इसमें कद्दूकस करके डाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 से 5 कलियाँ ली थी लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया और एक हमने प्याज इसमें रखा और जिस डाल दिया। जो कट कर रहे थे हम लोग वहीं प्याज हमने यहाँ पे डाला है और हमने इसमें एक ब्रेड को क्रम करके डाला है। हमने ऐसे ही हाथ से इसको दो जो ब्रेड है उसको वो कर लिया, ब्रेड क्रम्स बना लिया हाथ से ही। और उसके बाद जो मसाले आप डालते हैं नॉर्मली किसी भी खाने में वही मसाले इसमें डालने हैं, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर कलर। एंड देन बस आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको बेसन नहीं डालना, नहीं तो इसके जो बॉल्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कटहल के कोफ्ते बना रहे हैं, आप चाहो तो ऐसे ही बस जो आपने बॉल्स बनाए ना इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है सॉस वगैरह के साथ। हमारे यहाँ तो बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं, आधे बॉल्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बाकी जो बचते हैं उसके हम बना देते हैं सब्ज़ी। तो देखिए हम पहले एक पेस्ट बना रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं, वही नॉर्मल से मसाले अदरक लहसुन मिर्ची और प्याज और साथ में खड़ा धनिया और जीरा खड़ा और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के आपको पेस्ट बना लेना है। और फिर जो बॉल्स आपने जो सारा मिक्सचर तैयार किया है ना उसके बॉल्स बना के आपको ऐसे कढ़ाई में डाल देनी है। एक एक करके बॉल्स बनाइए और डालते रहिए। एंड देन आप अपने 6 से 8 बैचेस बना लीजिए बॉल्स के जो आपके कोफ्ते हैं और देखिए आप उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब दूसरी तरफ आप एक और पैन लीजिए, उसमें आप ऑयल डालिए और आप एक तरफ आप अपने ये बॉल्स भी बनाते रहिए साथ में, दोनों काम साथ साथ होता रहता है तो जल्दी बन जाएगा, तो बहुत टाइम लगता रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आप सारे बॉल्स बना के रेडी कर लीजिए। ये देखिए हमारे सारे बॉल्स बन के एकदम अच्छे से रेडी हो गए हैं। और ये देखिए अब हमने जो तेल गरम करने के लिए रखा था उसमें हम फिर वहीं जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें डालेंगे नहीं खड़े, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन फिर हमने यहाँ पे एक चॉप अनियन डाला, उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाला, उसको अच्छे से हमने ढक दिया। फिर उसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, क्योंकि जीरा और धनिया तो हमारा ऑलरेडी इसमें पिसा हुआ है तो हम एक्स्ट्रा अलग से नहीं डालेंगे। फिर इसमें आप सॉल्ट डाल लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसको अच्छे से मिक्स करिए और इसे थोड़ी देर कुक करिएगा, क्योंकि मसाले किसी भी सब्ज़ी के जो मसाले ना तो उसे जितना ज़्यादा कुक करेंगे वो उतना ही अच्छा और टेस्टी बनता है। और झटपट अगर कर देंगे तो उतना अच्छा या इतना यम नहीं लगता। तो देखिए फिर आप इसमें पानी डालिए, क्योंकि ये हम कोफ्ते बना रहे हैं, कोफ्ते का मसाला है तो इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो कोफ्ते के बॉल्स होते हैं ना वो सोक कर लेते हैं धीरे धीरे। जितनी ज़्यादा देर जो बॉल्स उसके पानी में रहेंगी वो धीरे धीरे उतना सोक करता जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट डाल दिया है थोड़ा ज़्यादा और बस इसको बॉईल होने देना है। और जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें अपने जो कोफ्ते के जो बॉल्स हैं ना वो हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मसाला था, पानी हमने यहाँ पे थोड़ा सा बॉईल किया है और उसके बाद हमारे जो कोफ्ते हैं वो हमने डाल दिया और इसको थोड़ी देर हमें कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे कुक करिए। फिर इसमें हरा धनिया डाल के इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसकी देखिए प्लेटिंग कर रहे हैं। तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनके बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने यम लग रहे हैं। और अभी तो देखिए आपको इसकी ग्रेवी बहुत ही पतली सी लग रही होगी, आप सोच रहे होंगे कितनी पतली ग्रेवी है, लेकिन अभी चूँकि ये तुरंत बनी है और इसलिए ऐसी लग रही है क्योंकि धीरे धीरे ये ग्रेवी बहुत ही थिक हो गई थी। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले ही इसको थिक कर दिया ना तो ये अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।